नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका एक बार से फिर से स्वागत है और आशा करते हैं कि आप भी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने ज्ञान के कार्य में लगे होंगे। हमारा जो विषय चला हुआ था वो था भारत की संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और अब आज हम आपको बताएंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए, संसद के विधायी कार्य कौन कौन से होते हैं। तो संसद के जो विधायी कार्य जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं। संवैधानिक कार्य, कानून निर्माण का कार्य, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व और वित्तीय उत्तरदायित्व। ये जो है मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं। इनको एक एक करके हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या है, इनको कैसे किया जाता है और इन कार्यों में होता क्या है। तो संविधान तो संसद के जो प्रमुख कार्य हैं वो कार्यपालिका और विधायक कार्य होते हैं। तो इनमें से जो विधायक कार्य होते हैं, विधायक कार्य किसे कहते हैं? जो कानून बनाने के संबंधित जो कार्य होते हैं, जिसमें कानून जो है बनाया जाता है। जो राजकाज से जुड़े हुए कार्य होते हैं, जो कानून से बने हुए कार्य होते हैं, उनमें सुधार करना है, तो उनको विधायी कार्य बोलते हैं। तो ये जो है सबसे पहला होता है संवैधानिक कार्य। तो संवैधानिक कार्यों में जो है क्या होता है, तो पिछले जो हमने अध्याय पढ़ा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। तो ये जो थे, जिसमें चुनाव आयोग के जो कार्य थे और थे, ये सब संवैधानिक कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से ही जो भी मतलब भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो उनका जो विशेष महत्व होता है, उन पे संसद जब अपना सत्र चलाती है तो वे जो किसी के मूल अधिकारों से जुड़े हुए जो बातें हैं, मूल अधिकारों में परिवर्तन करना या मूल अधिकार किसी के हनन हो रहे हैं उनकी रक्षा करना और उनसे संबंधित जो भी गतिविधि होती है लोकतंत्र शासन के विषय में, हम जो है वो संवैधानिक कार्य जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया था। और जो है संविधान में संशोधन करना। वास्तव में संसद अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य करती है। ये जो कार्य करती हैं, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी होते हैं जो हम बड़ी जो उच्च क्लासें होती हैं उनमें पढ़ते हैं। तो इसमें हम फिलहाल जो है, जो संसद का जो संवैधानिक दायित्व है वो क्या है कि वो संसद के जो संवैधानिक, जो नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए सजग रहती है। और उस दौरान जो कार्य किए जाते हैं उनमें जो है मूल अधिकारों का और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको पालन करने के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं वो संवैधानिक कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनमें? सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र के सक्षम बनाना, उससे जुड़ी हुई जो भी कानून होते हैं उनको दुरुस्त करना, ये सब जो है। और किसी जगह पे कोई गड़बड़ आ रही है तो उस पर चर्चा करना। अभी हाल ही में जब संसद में जो है इस मुद्दे पे कि भारत के लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, उस पर चर्चा हुई थी। तो ये संवैधानिक कार्य है। दूसरा है विधायिक कार्य, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको पालन कराना, ये भी संसद का ही कार्य है।
कि भाई जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप ना करे, और इसका जो संतुलन बनाने का काम किसका है? संसद का है, कि वो उसमें कोई अगर ऐसी गतिविधि हो रही है तो संसद के सामने वो रखती है इस मुद्दे को। और अगला है संघीय व्यवस्था सुनिश्चित करना। संघीय व्यवस्था सुनिश्चित करना क्या मतलब है? कि देश में जो है यूनियन ऑफ द स्टेट है, भारत के जो देश है वो जो है संघ के राज्यों का जो है एक संघ है, राज्यों का संघ है भारत जो है, और उसमें कोई भी राज्य उस संघ से अलग होने की कोशिश कर रहा है या किसी राज्य के साथ में कोई विभेद किया जा रहा है केंद्र के स्तर पे, तो ये जो है संसद एक विशेष जगह होती है जहां पे इस मुद्दे पे चर्चा करी जाती है। और इसको संघीय व्यवस्था को सुनिश्चित करना जो है, कोई संघ में किसी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना, या कि कोई किसी का जो है सही तरीके से कार्य नहीं चल रहा तो वहां पे विशेष रूप से प्रतिनिधि भेजना, गवर्नर से रिपोर्ट मंगाना, और कहीं अव्यवस्था फैली हुई है तो वहां पे इमरजेंसी की लागू कराना। ये सब काम संघीय जो है व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। किसी को बजट में कोई कमी आ रही है, बजट एलोकेशन करना, कोई योजना जो है वहां पे लागू कराना, तो ये संघीय व्यवस्था के तौर पे आते हैं। अगला है कानून और नीतियों का निर्माण। कानून और नीतियों का निर्माण और मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश तत्वों को कायम रखना। कानून और नीतियों का निर्माण कर मौलिक अधिकारों का, यानी कि कोई मौलिक अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो उसके लिए कोई विशेष कानून बनाना, जैसे छुआछूत से संबंधित ये संवैधानिक अधिकार है और उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उससे संबंधित कोई विधेयक बना के, कानून बना के उसको दुरुस्त करना। ऐसे ही कोई अन्य मामला है जैसे महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, तो ये ऐसे जो कार्य होते हैं वो मूल अधिकार से जुड़े हुए होते हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, और उनमें कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए विशेष कानून बनाना और कानून बना के उसको दुरुस्त करना। ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं कि संविधान के जो भाग 4 है उसमें इसके बारे में व्यवस्था दी गई है कि भाई कैसे जो है हमने राजकाज चलाना है, जनता के लिए कैसे कार्य करने हैं, सरकार को मनमानी नहीं करना है, कल्याणकारी राज्य को चलाने के लिए, कल्याणकारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है हमने व्यवस्था करनी होती है। तो उस व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये जो है संवैधानिक दायित्व संसद का होता है कि वो जो है वहाँ के जो संसद के सदस्य होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं, और सरकार का भी दायित्व होता है कि वो अपने उस संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करे। तो इस प्रकार से जो है ये संवैधानिक कार्य होते हैं। अब है दूसरा जो कार्य होता है संवैधानिक कार्यों में, मैंने क्या बताया कि जो है सबसे पहला तो चुनावों से जुड़ा हुआ मामला, दूसरा मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला कि भाई किसी को आरक्षण से संबंधित कोई समस्या आ रही है, छुआछूत से संबंधित समस्या आ रही है, समानता के बारे में कोई समस्या आ रही है तो उनको कानून बना के दुरुस्त करना, समय समय पर उनका निरीक्षण करना। तो ये संवैधानिक कार्य दायित्व होते हैं। और राज्यों से जुड़े हुए कि संघ की व्यवस्था को बनाए रखना। तो अगला है कानून बनाना। कानून निर्माण का कार्य जो है वो विधायी कार्य में आता है। कानून बनाने में क्या होता है? कानून बनाना हम कहने में तो मजाक पीटते हैं कि वे करते क्या हैं ये विधायक वहाँ पे सांसद जाके, सबसे कठोर और सबसे मेहनत का काम जो है, लंबा बोरित करने वाला काम होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करने में विधायिका का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व है कानून बनाना। संविधान ने कानून बनाने के लिए एक विस्तृत और कठोर नियम जो है प्रक्रिया निर्धारित की है, और उसके अंतर्गत जो है सामान्यतः जो एक कानून को अधिनियम नाम से के माध्यम से लागू किया जाता है कानून को, और जो अधिनियम जो होता है उसकी जो शुरुआती अवस्था होती है वो विधेयक से होती है। विधेयक किसे कहते हैं?
विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है जिसे कानून बनने से पूर्व संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। यानी कि संसद में कोई भी जो प्रस्ताव होता है कानून बनाने का, वो रखा जाता है, उसको विधेयक बोलते हैं। जब वो विधेयक पास हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है, और अधिनियम जब दोनों सदनों में पास हो जाता है तो वो आगे चल के एक्ट बन जाता है। एक्ट को अधिनियम बोलते हैं हिंदी में, और वो कानून का रूप ले लेता है। और राज्य का एक जो गजट होता है, सरकारी गजट होता है, उसमें वो प्रकाशित हो जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं। उसमें डेट डल जाती है कि भाई फलाने डेट से ये जो है लागू होगा, जनता पे लागू हो जाएगा। तो इसकी जो है बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो इसको समझाने के लिए इस अध्याय में जो शिक्षा का जो अधिकार था उसको जो है उदाहरण के तौर पे रख के, और उसको किस प्रकार से जो है वो लागू हुआ, किस प्रकार से कानून बना, वो विधेयक जो है उसको उदाहरण पे रखते हुए उसकी प्रक्रिया को समझाया गया है कि एक विधेयक जो एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है, और अधिनियम बनने से पहले एक लंबी और परिश्रमिक जो प्रक्रिया से, परिश्रम पूर्वक जो पूर्ण जो एक प्रक्रिया होती है उसे गुजरा जाता है। और एक विधेयक कैसे अधिनियम और अंततः कानून बनता है, उसकी यात्रा बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो था RTE के माध्यम से नीचे दी गई है। अधिकांश लोग मुझे RTE कहते हैं। मैं अगस्त 2009 में अस्तित्व में आया था, यद्यपि यह विचार एक सदी पहले भी प्रारंभ हो चुका था। मेरी जड़ें भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। यद्यपि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के एक दशक के भीतर ही मुझे लागू कर दिया जाए, किंतु ऐसा नहीं हो सका और असंख्य बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए। 1990 के दशक के आरंभ में न्यायालय ने यह तर्क दिया कि मैं संविधान में निहित मौलिक अधिकारों, विशेषकर जीने के अधिकार का अभिन्न अंग हूँ, क्योंकि जो सार्थक जीवन के लिए शिक्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यक जो अंग है। कुछ वर्षों के पश्चात संसदीय कार्रवाई आरंभ हुई और वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान ने अनुच्छेद 21 क में यह प्रावधान किया गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। 6 वर्ष के पश्चात मुझे राज्यसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक समिति ने मेरा गहन अध्ययन किया गया और संशोधन के सुझाव दिए। यानी कि संविधान में 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तभी यह जो है संविधान में संशोधन हो गया था, लेकिन इस पे विधेयक नहीं बन पाया। यानी कि संविधान में तो संशोधन हो गया, संविधान में ये बातें जोड़ दी, लेकिन उसको कैसे लागू करे जाए उसके लिए जो है एक जो विधेयक की जरूरत होती है, कानून की जरूरत होती है। कानून के संवैधानिक अधिकार तो मिल गया, लेकिन संविधान को लागू कराने के लिए जो कानून बनाने की जरूरत होती है वो जो है 2009 में जो है उसको जो है तैयार किया गया। तो अब 2002 में जब ये संविधान में संशोधन हो गया तो उसको कानून के रूप में लागू करने के लिए 2009 में जो है ये राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया और समिति ने मेरा गहन अध्ययन किया और संशोधन सुझाए। मुख्य चर्चा वित्त पोषण से लेकर थी कि भाई इसका खर्चा कौन वहन करेगा। लाखों बच्चों के लिए नए विद्यालय, आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की व्यवस्था अत्यंत महंगी थी, किंतु 2008 तक सांसदों ने यह निश्चय कर लिया कि अब समय आ गया है कि भाई इस पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 2009 के चुनावों के पश्चात नई सरकार इस विषय पे नई सरकार को आगे बढ़ाया और अगस्त 2009 में लोकसभा में पारित हो गया तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर अधिनियम बन गया। यानी कि चुनाव में लाभ लेने के लिए राज्यसभा में इसको रखा कि भाई हमारी सरकार आएगी, राज्यसभा में रख दिया और वो चुनावी मुद्दा बन गया, भाई हम ये बना रहे हैं और जो है हम सबको करेंगे। जब सरकार बन गई 2009 में, उसके बाद में जो है ये लोकसभा में इसको आगे बढ़ाने के लिए विषय बढ़ाया और अगस्त 2009 में लोकसभा में पारित हो गया
तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर अधिनियम बन गया। आज मैंने बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए विधिक मार्ग प्रस्तुत किया है और नए विद्यालयों के निर्माण को संभव बनाया और बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें और गणवेश कहते हैं यूनिफॉर्म सुनिश्चित किए। तो अब इसमें जो है जो कोई भी, ये तो एक RTE जो थी, जो शिक्षा का जो अधिकार है सब बच्चों का, उसके विषय में उसमें रखा। अब ये कोई भी कानून है वो बनता कैसे है? सबसे पहले क्या होता है कि संसद के जो मंत्री परिषद जो होती है वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है। उस ड्राफ्ट पे क्या होता है, जो उनकी मंत्री परिषद होती है, सबसे पहले मंत्री परिषद में चर्चा होती है कि भाई हम ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। तो मंत्री परिषद उस मसौदे को, जो उनकी जो कानून बनाने की जो बात है, उसको पास कर देती है। जब मंत्री परिषद किसी विषय पे कानून बनाने की को जो है मांग को पास कर देती है तो उसका ड्राफ्ट तैयार कराया जाता है। उस ड्राफ्ट को फिर जो है परिषद के सामने रखा जाता है। तो परिषद उसको देख के हाँ भाई उसको ठीक है भाई, तो उसको उसके बाद में संसद के किसी भी दोनों सदनों में से किसी एक सदन में जो प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसको कहते हैं विधेयक का वाचन। जो मंत्री होता है, जो जिसके अंदर में ये जो है विधेयक जो है प्रस्ताव लाया जा रहा है, वो मंत्रालय जो होता है वो संसद में उसको संसद के सामने अध्यक्ष की अनुमति से उसको पढ़ना शुरू करता है। उसको कहते हैं विधेयक का वाचन। उसमें क्या होता है कि उसकी जो प्रतियां होती हैं वो संसद में वितरित कर दी जाती हैं, लोकसभा के पटल पे रख दी जाती हैं। लोकसभा के पटल पे रखने का मतलब होता है कि सभी संसद के सदस्यों को वो दे दी गई है और उसकी प्रतियां जब वितरित हो जाती हैं तो उसको कहते हैं विधेयक का वाचन। फिर मंत्री जो होता है उसकी मुख्य मुख्य बातें बताता है और बाद में उसको जो स्थायी समिति होती है उसको भेज दिया जाता है। स्थायी समिति को में भेजने के बाद में क्या होता है कि उसके स्थायी समिति के विचार उसमें रखे जाते हैं और उसमें स्थायी समिति चर्चा करती है और उसके बाद में स्थायी समिति उसे पारित करने हेतु स्वीकार कर लेती है और उसको जो है बाद में वापस जो उस मंत्री के पास में मंत्रालय के पास में पहुंचा दिया जाता है कि भाई ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट है और आप इसके आधार पे इसको जो है विचार करके इसमें को रखें। उसके बाद में क्या होता है, पारित करने के लिए संसद में फिर रखा जाता है। उस दौरान उसमें फिर से खंड दर खंड चर्चा होती है और उसमें जो भी कोई संशोधन कोई प्रस्ताव लाता है तो उसमें विचार किया जाता है, मतदान होता है और मतदान जो है उसमें संशोधन के लिए मतदान होता है। अगर संशोधन पास हो जाता है तो उस खंड में संशोधन कर दिया जाता है, तो वो जो भी संशोधन पास होता है वो उसमें जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में उस पर जो संपूर्ण विधेयक है उस पर मतदान होता है और मतदान होने के बाद में वो जो है उससे पास माना जाता है कि भाई ये विधेयक एक सदन से पास हो गया। फिर वो उसकी रिपोर्ट लग जाती है उस विधेयक में। लोकसभा में जैसे ये सारी प्रक्रिया लोकसभा में हुई तो लोकसभा ने पास कर दिया है और ये इस मैसेज के साथ में उसको राज्यसभा में भेज देते हैं कि लोकसभा ने विधेयक पास कर दिया, अब आपके विचार के लिए ये प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद में वो जो मंत्री जो होते हैं वो उस विधेयक को दूसरे संसद में जो है कि जो सदन होता है, मान लो लोकसभा में ये प्रक्रिया होगी तो राज्यसभा में उसको जो है ले जाया जाता है। राज्यसभा में फिर यही प्रक्रिया होती का दोहराव होता है और यही सारी प्रक्रिया अगर वो वहाँ की जो राज्यसभा होती कि जो दूसरी सदन होती है वो इसको स्थायी समिति को भेजने के लिए अड़ जाती है तो उसको स्थायी समिति में भेज दिया जाता है। अगर नहीं भेजी जाती उन्होंने देखा कि भाई हमारा बहुमत है तो उनके प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। वो हल्ला गुल्ला करने की कोशिश करते हैं, भाई ठीक है तुम्हारे बस के हम जो है आप अपना मत देना। तो उस दौरान क्या होती है, अगर उनके पास में सरकार के पास में पूरा बहुमत होता है तो वो उनकी उस मांग को स्थायी समिति पे भेजने की मांग को खारिज कर देती है और मतदान के लिए और खंडवार चर्चा के लिए बहस के लिए समय निश्चित कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या है, यही प्रक्रिया जो ऊपर थी वो दोहराई जाती है और वो विधेयक मतदान के लिए रख दिया जाता है और वो पास हो जाता है मतदान में। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में वो दोनों सदनों की रिपोर्ट लगने के बाद में राष्ट्रपति के पास में
वो भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, स्वीकृति मान ली जाती है। उसके बाद में जो राजपत्र अधिसूचना होती है उसमें वो प्रकाशित कर दिया जाता है, और उसके बाद में इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद में वो विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी लंबी और मेहनत वाली प्रक्रिया होती है, जांच पड़ताल के साथ में कोई जो है वो होता है। तो इसमें जो प्रक्रिया में क्या होती है, सबसे पहला होता है वाचन। वाचन का क्या मतलब होता है, इसका आरंभ ब्रिटिश संसद से हुआ था। कई सांसद उस समय पे निरक्षर थे, इसलिए एक क्लर्क जो है विधेयक की विषय वस्तु सांसदों को चर्चा के लिए पढ़ के सुनाता है। और वर्तमान में सांसद जो है चर्चा शुरू करने से पहले विधेयक पढ़ते हैं। यानी उस समय पे क्या था, बहुत से जो सांसद जो बने वो तो निरक्षर थे, और ये जो है यहाँ मतलब जो है अंग्रेजी में बनता था। तो वो जो है क्लर्क जो होता था वो उसको जो है मंत्री के सामने, वो सांसदों के सामने उसको पढ़ के सुनाता था, उसको कहते थे वाचन। और आज भी ये प्रक्रिया जो है लागू है, उसमें जो है विधेयक को जो है वो पढ़ के सुनाया जाता है। आज ये काम मंत्री जो होता है वो करता है वर्तमान में, क्योंकि ये मान के चला रहा है कि आप तो कोई अनपढ़ नहीं है संसद में, तो वो जो है विधेयक को पढ़ के सुनाते हैं। खंड जो है, खंड किसे कहते हैं, पहले तो वाचन हो गया, फिर खंडवार चर्चा। खंड कहते हैं विधेयक के वे भाग जो विधेयक के विशिष्ट विवरण की व्याख्या करते हैं, जो हेडिंग होते हैं, और उसके जो खंड होते हैं अलग अलग विधेयक के, कि पहले भाग में परिभाषा है, दूसरे भाग में उसको उसकी पृष्ठभूमि बताई जाती है, फिर उसको कैसी कार्यविधि है, कैसे लागू कराया जाएगा, वो सारी बात उनको खंडवार उनको बोलते हैं। तो उसको जो है विशिष्ट विवरण की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए आरटीई के में वर्ग को परिभाषित करना, भी उसमें कौन शामिल होंगे, तो उसमें लिख दिया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। तो ये खंड इस तरीके के खंड होते हैं, उसमें परिभाषाएं होती हैं, और कानून का दायरा किस किस पे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसे खंडवार जो है अध्यायों में तोड़ दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में एक होता है राजपत्र। राजपत्र क्या होता है कि आधिकारिक सरकारी प्रकाशन होता है जो कानून के प्रलेखों और अधिसूचनाओं को प्रकाशित करते हैं। उसमें जो है ये प्रक्रिया में जो सबसे अंतिम प्रक्रिया में होता है, ये प्रकाशन की प्रक्रिया में वहां जो है इसको होता है। तो अब जो है अगला है, इसी प्रकार से ये तो हो गए साधारण से। एक होता है धन विधेयक, ये तो साधारण विधेयक हो गए। एक होता है धन विधेयक। इसी प्रकार से धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। और जो भी इसका एक उदाहरण है धन विधेयक, जो वित्तीय मामले कौन से होते, कर निर्धारण, ऋण संबंधी सहित जो है इसमें उनमें संशोधन करना, तो ये जो है उससे संबंधित मामला होता है। ये मूलतः कानून का प्रारूप होता है और केवल लोकसभा में ही इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यद्यपि विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। लोकसभा इसको पास कर देती है तो राज्यसभा में उसको फौरी तौर पे भेज दिया जाता है। उसको अगर वो जो है कोई धन विधेयक पे कोई वो अब अपनी तरफ से कोई संशोधन प्रस्तुत करने की बात करती है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा में वो पास ही हो। उनको सूचना के तौर पे भेज दिया जाता है और उसमें उनकी कोई जो है राय शुमारी की जरूरत नहीं होती, वो साधारणतः उसको वो जो है पास कर देते हैं। अगला जो है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व संबंधित कार्य। तो इसका संसद का जो विधायी कार्य में क्या होता है, कानून बनाने का मैंने बता दिया। कानून दो तरह के होते हैं, धन विधेयक होता है और एक होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का भी मैंने बताया और धन विधेयक का भी बताया। धन विधेयक में क्या होता है कि जो वित्तीय संबंधी मामले होते हैं उसमें टैक्स वाला अलग है, कर संबंधी, और वैसे जो पैसे के धन से जुड़े हुए मामले होते हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही वो विधेयक रखा जाता है और लोकसभा में उस पर चर्चा होती है और राज्यसभा में उसका कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा में अगर वो पहुंचा भी दिया जाता है 14 दिन के अंदर उसको वो जो है पास करना होता है राज्यसभा ने। और उसमें अगर वो संशोधन भी रखती है लाती है तो वो उन संशोधनों को लोकसभा का
खारिज कर सकती है, कोई महत्व नहीं होता उनके संशोधनों का। तो इस प्रकार से अगला है कार्यपालिका का जो कार्यपालिका का उत्तरदायित्व संबंधित, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व। तो ये जो है क्या है, तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व में क्या होता है कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो होती है संघ की कार्यपालिका का भाग होते हैं, और मुख्य रूप से ये संसद के प्रति जो है उत्तरदायित्व होते हैं। तो इनका क्या है, मुख्य रूप से कानूनों को लागू करना और क्रियान्वित करने संबंधी कानून का प्रभावी संचालन की देखरेख करना इनका होता है। तो संविधान में उनके कानून को बनाए रखने के सिद्धांतों के आधार पर, संविधान और उनके बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर सरकार के दैनिक कार्य को के संबंधी निर्णय इसमें करना होता है। जो डेली जो काम होते हैं उन पर निर्णय करना होता है। तो लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायित्व होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व? लोकसभा के प्रति। तो प्रश्नकाल इनके लिए क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के प्रति जो मंत्री को कसा जाता है और जितने भी मेंबर होते हैं वो उनसे मंत्रियों से सीधे प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों को जो के माध्यम से वह जो है मंत्री को जो भी सरकार की जो कार्यपालिका यानी कानून कैसे लागू किया है, जो बन गया है, और उसमें जो है किस तरीके से वो व्यवहार में कार्य कर रहा है, उसके से संबंधित जो है उसकी उत्तरदायित्व को मानते हुए उनके मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मंत्री अपने कार्य निर्णय को उचित को सिद्ध करता है, और लोकसभा में प्रश्नकाल के लिए एक निश्चित अवधि होती है। सामान्यतः संसद का पहला घंटा जो होता है वो इसमें जो है सांसद मंत्रीगण से सरकारी नीतियां गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यह संसद की एक प्रक्रिया है जो कार्यपालिका को उत्तरदायित्व बनाती है, अर्थात कार्यपालिका को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के औचित्य को सिद्ध करना होता है। इसके अतिरिक्त जो विशेष जो संसदीय समितियां होती हैं उसमें भी मंत्री से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके औचित्य को समझने अपने जो है इस काम को का जो क्या औचित्य है उसको समझाने के लिए मंत्री से जो प्रश्न पूछे जाते हैं समितियों में भी। तो उनको जो है संतुष्ट करने, नीतियों को समझाया जाना, प्रश्नों को उत्तर देना होता है। और इन समितियों के विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद भी सम्मिलित हो सकते हैं, अलग अलग दलों के, तो उनको भी संतुष्ट करना होता है। तो ये जो है उनका जो कार्य है वो कार्यपालिका संबंधित उत्तरदायित्व होता है। हमेशा संसद जो है इसके प्रति गंभीर होती है, और औपचारिक ही नहीं गंभीर भी होती है। और कभी कभी जो है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से टेंशनबाजी रहती है। कभी कभी संसद में जो है वो हंसी मजाक भी होती रहती है। तो इसके भी कई उदाहरण हैं। तो उसमें जो है संसद में कविता पाठन भी होती रहती है अपने बजट के प्रस्तुति के समय में। श्रीमती उदाहरण है इसमें कि संसद में कविता पाठ ही उसे जो है हल्का फुल्का जो है कोई शेर शायरी भी करते रहते हैं तो अपने जो है कार्य गतिविधि के दौरान। तो इसमें जो कई उदाहरण दे रखे हैं कि 1 फरवरी 2025 को जो ये बजट अभी का जो हाल में प्रस्तुत किया गया, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो है तिरुक्कलम जो है जो वो तमिल का एक प्राचीन ग्रंथ है भारतीय नैतिकता सदाचार से संबंध में, उसके श्लोक का वाचन किया। तमिल में था, उसमें था वनोक्की वलुम उला के लम मनवन कोलनिक्की वलुंग कुड़ी, अर्थात जैसे जीव वर्षा की प्रतीक्षा में जीते हैं, नागरिक सुशासन की आशा में रहते हैं। यह सुनते ही सत्ता पक्ष और मेजें जोर जोर से थपथपाई गईं। इसी के प्रकार से संसद में दूसरा जो है हास्य का उदाहरण है। 2011 में लोकसभा में उत्साहपूर्वक वाद विवाद के समय सांसद जो थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने सरकार की आलोचना करते हुए कविता की पंक्ति उद्धृत की कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो इसका क्या मतलब,
वह बात मत बदलो, बस यह बताओ कि कारवां क्यों लुटा। हमें लुटेरों से कोई शिकायत नहीं, किंतु ये तुम्हारा नेतृत्व पर सवाल है। तो ये जो है इसका मतलब था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके जवाब में शांतिपूर्वक और काव्यात्मक पंक्ति प्रस्तुत की। उसका उत्तर दिया, उसने कहा कि माना कि तेरी दीद का मैं काबिल नहीं हूं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। यानी कि मानता हूं मैं आपकी दृष्टि से योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा उत्साह और मेरा धैर्य को देखना चाहिए। तो ये जो इस प्रकार से हंसी मजाक भी ठिठोली होती रहती है संसद में। तो इस प्रकार से जो संसद में कुछ रिपोर्ट होती हैं अनुशंसा की, जो समितियों की, वो भी प्रस्तुत की जाती हैं। ये भी जो है जो कार्य जो होते हैं वो कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व के ही कार्य होते हैं। अब बात आती है वित्तीय कार्य की। अगला जो है होता है वित्तीय जवाबदेही। वित्तीय जवाबदेही में क्या होता है कि संसद वार्षिक बजट के माध्यम से सरकारी व्ययों की स्वीकृति करती है, उनकी निगरानी करती है और विभिन्न मंत्रालयों को धन का वितरण की जांच करती है। तो इस प्रकार से जो है जो संसद में जो बजट रखा जाता है हर वर्ष, उस पे बजट के ऊपर पूरे संसद में बहस होती है और सारे मंत्रालयों के लिए बजट एलोकेशन होता है। उस बजट पे विशेष चर्चा होती है और उसके बाद में बजट पास किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये संक्षिप्त में जो है संसद के जो भी विधायी कार्य होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि संसद में समय समय पे और सटीक ढंग से ये जो है जो सरकार की जो आवश्यक सूचना होती है, सरकार को समय समय पे जो भी कोई आवश्यक सूचना होती है वो संसद में रखी जाती है बड़े सटीक ढंग से। ये भी काम सरकार के कार्यपालिका की में और जो है वित्तीय व्यवस्था में जो कानून होते हैं उनमें ये जो रखना होता है सरकार को। यानी कि जो संसद का काम है वो सूचना देने का भी है, ये भी जो संसद का कार्य होता है। अब अगली जो वीडियो में हम संसद के कार्यपालिका संबंधी कार्यों पे जो है हम जो है चर्चा करेंगे, उसके बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमने संसद के विधायी कार्य के बारे में बताया। विधायी कार्यों में क्या होते हैं, संवैधानिक कार्य होते हैं। संवैधानिक कार्य क्या होते हैं, जो संविधान में मूल अधिकार और सरकार के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनसे संबंधित होते हैं। उनमें उनके लिए संबंधित कानून बनाना, नए कोई योजना है उसको लागू कराना, जो संवैधानिक अधिकार है। कानून का निर्माण करना, कानून दो तरह के होते हैं। तो संवैधानिक संशोधन करने का कार्य संवैधानिक कार्य में आता है। कानून निर्माण का काम जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो वित्तीय कानून होते हैं और वित्त धन विधेयक होते हैं, उसको फाइनेंशियल विधेयक बोलते हैं। और एक जो होता है वो साधारण विधेयक होता है। इन दोनों की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जो साधारण विधेयक होता है वो दोनों सदनों में पास करवाना आवश्यक होता है। जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से लोकसभा में पास कराना होता है। राज्यसभा में वो चर्चा के लिए भेज तो दिया जाता है, वो उस पर लिख दिया जाता है धन विधेयक है, और 14 दिन के भीतर वो वहाँ से या तो वो पास कर दे और उसको पास मान लिया जाता है। अगर उस पर कोई वो टिप्पणी करके लोकसभा को पुनः भेजते हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाता, उसको पास ही माना जाता है। दूसरा है कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व। कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व क्या होता है कि सरकार के मंत्रियों को कसौटी पे कसने का और लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायित्व होती है। तो उससे प्रश्न पूछने, राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लोकसभा में पूछे जाते हैं। तो वो जो है सरकार को उसकी योजनाओं को कैसे लागू कर रहे हैं उनसे मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उसको उत्तरदायित्व, ये मंत्री को उत्तरदायित्व माना जाता है। और ये कार्यपालिका संबंधी उत्तरदायित्व उसमें होता है। सरकार अपनी योजना को समझाती है, बताती है कि हमने ये कर रखे हैं, और जो जितने मेंबर होते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। अगला है वित्तीय उत्तरदायित्व। वित्तीय उत्तरदायित्व में क्या होता है कि साल का सारा लेखा जोखा रखा जाता है और अगले साल की योजनाओं के लिए कैसे हम जो है सारे मंत्रालयों को बजट एलोकेशन किया जाता है। पुराना जो वो था पैसा कैसे खर्च हुआ उसका विवरण दिया जाता है। नए कोई टैक्स लगाए जाते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सब जो है वित्तीय संबंधी होती है। एक होता है सूचना देने का। तो संसद जो है सूचना देने का भी स्थान होता है। सरकार समय समय पे कोई विशेष कोई सूचना होती है तो उसको भी, या कोई मंत्री बाहर से कोई किसी से वो करा है, कोई फैसला लिया है, या कोई किसी से समझौता हुआ है, या कोई सीमा पे कोई गतिविधि हुई है,
तो उसकी सूचना संसद में, जब संसद का सत्र चला हुआ होता है तो संसद में वो सूचना रखी जाती है। तो ये सब कार्य संसद के जो विधायी कार्यों में माने जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम कार्यपालिका संबंधी बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।